तो आइए आज हम लोग क्लास 8th में एक प्रतियोगी परीक्षा ले जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। इसकी तैयारी करते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर हम मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतर तरीका से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है तो विषम संख्या और बीच में क्या है जोड़, यानी कि विषम संख्या का योग 1 से लेकर के 11 तक में कितने विषम संख्या है उसका योग निकालना है। तो उसका योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे 1 + 3 डॉट डॉट यहाँ पे देखिए 7 तक का विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग निकाले। यहाँ देखिए ये सब तो क्या है, ये छोटा संख्या ना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, पहले उस बात को समझिए। 1 हो गया, 3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया। तो इस तरह से यानी कि छोटे वाले संख्या को हम लोग विषम संख्या का योग निकालने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब कहा देगा बड़ा वाला 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर कहेगा 1001 तक, बड़े संख्या को कहेगा, तब किस तरह से उस सवाल को हल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक कहा है, यानी कि छोटा विषम संख्या है। यानी कि 1 से लेकर 7 तक में कितना है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इन सबों को जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद हो जाएगा 1 से लेकर के 7 तक का विषम संख्या का योग। लेकिन जब पूछेगा 1 से लेकर के 11 तक, 1 से लेकर के 63 तक, 1 से लेकर के 65 तक, 1 से लेकर के 23 तक, इस टाइप के जब सवाल आ जाएगा तो क्या इस तरह से जोड़ेंगे, गिनती करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 10, यानी कि 9, 11, 10 तो विषम संख्या हो गया ना। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरापूरी कटता नहीं है, वैसी संख्या जो 2 से पूरापूरी विभाज्य नहीं होता है, भाग नहीं लगता है, उसी को कहते हैं विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, आप फिर जोड़ेंगे। इस तरह से करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो इसी टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला की सहायता से कम समय में हम सवाल को एक बेहतर तरीके से बना लेते हैं। देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4, 4, 5, 9, 7, 16 हुआ ना। 1, 3, 4, 4, 5, 9, 7, 16 इसका आंसर क्या हुआ, 1 से लेकर 7 तक का जो है विषम संख्या का योग 16। और इसी को भी यानी कि इस सवाल को भी हम जो है फॉर्मूला की सहायता से, ट्रिक की सहायता से हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 7 तक का, तो अंतिम में क्या है 7, 7 में 1 जोड़ दीजिए और बट्टा 2 से भाग दे दीजिए तो n का मान निकल जाएगा। यानी कि 7, 1, 8/2 ये n का मान निकल गया। n का मान कितना निकला, 2 लेकर के 8 में भाग दीजिए तो निकल गया 4। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n²। प्रथम n विषम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n क्या है विषम संख्या, कितना विषम संख्या है, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ देंगे 4 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर तो यानी कि 4 × 16। देखिए इस टाइप से भी बनाए तो आंसर 16 निकला और फॉर्मूला की सहायता से भी बनाए तो 16 निकला। ठीक है, उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे हम फॉर्मूला की सहायता से इस सवाल को बनाए 1 से लेकर के 7 तक का विषम संख्या का योग, ठीक है उसी तरह इस सवाल को भी हम फॉर्मूला की सहायता से बनाएंगे। क्योंकि फॉर्मूला की सहायता से बनाते हैं तो हमें समय की बचत होती है और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तभी आप लोग ना सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। तो मेरा मकसद है आपको एक बेहतर तरीका से पूरा एक बेहतर कंसेप्ट देने का, आप लोग एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अंतिम वाला में से क्या करेंगे, 1 से लेकर 11 तक में जितना तक में कहेगा ना तो उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 11 + 1 और बट्टा 2 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद देखते हैं 12/2 यानी कि 6 आ गया, n का मान 6 आ गया। तो 1 से लेकर के 11 तक का विषम संख्या का योग, यानी कि प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है, यानी कि कितना विषम संख्या है अगर उसका पता चल जाएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे। यानी कि 1 से लेकर के 11 तक में 6 को विषम संख्या है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। समझ गए, यानी कि 1 से लेकर के 11 तक का विषम संख्या का योग हो जाएगा 36। सबसे पहले n निकालना पड़ता है। n कैसे निकालते हैं, तो अंतिम वाला में से 1 जोड़ देंगे, अंतिम वाले में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो n का मान पता चल जाता है। और जब n का मान पता चल जाएगा तो na का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए, तो इस तरह से विषम संख्या का योग निकाला जाता है। आप लोग बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखते हैं मिटोना, समझ गए इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस 100% जो है ना आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा ही जाएगा और पूछा जाता है अक्सर। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, क्लास 8th के सिलेबस में है ये। देखिएगा ना, देखिए यहाँ पे दे देगा कि 1 से लेके 1, 3, 5,
डॉट डॉट 23 तक का विषम संख्या के योग विषम संख्या का योग निकाले, यानी कि 1 से लेकर के 23 तक का विषम संख्या का योग निकाले। तो इसको भी कैसे करेंगे, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, अंतिम वाला में से 1 जोड़ देंगे, यानी कि अंतिम वाला में 1 जोड़ देंगे बट्टा 2, यानी कि 23 1 24, 24 को 2 से भाग देंगे तो 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कहते हैं, प्रथम, यानी कि ये क्या हुआ, ये n का मान हुआ। जब n का मान पता चल जाता है तो क्या यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला में, प्रथम n विषम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n तो हमको मालूम चल गया, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 144। समझ गए किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। दे देगा कि 1 3 5 और जो है 23 तक का, 23 तक में कितना विषम संख्या है, उस नंबर को कितना संख्या है विषम संख्या है 1 से लेकर के 23 तक में, तो वह है कितना 12, यानी कि 23 1 मतलब 24, 24 में 2 लेकर भाग दीजिएगा तो 12। जब यानी कि अब ये 12 क्या है, ये 12 है 1 से लेकर के 23 तक में 12 क्या है, विषम संख्या है। उसी 12 जब ये नंबर पता चल गया, यानी कि कितना विषम संख्या है उसके बीच में अगर वो पता चल जाता है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 12 पता चला तो 12 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है प्रथम n विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर। तो हमारे भाव को हम जो आपको समझाने का प्रयास किए हैं अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से लेकर के 23 तक में कितने विषम संख्या है, तो 12 है। किस तरह से पूछेगा कि फला से लेकर के चिल्ला तक में कितना विषम संख्या है, तो चिल्ला में फला से चिल्ला तक में, तो चिल्ला में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि इसमें पूछेगा कितना विषम संख्या है, तो दे देंगे 23 प्लस 1 बट्टा 2, यानी कि 24 बट्टा 2 बराबर 12, यानी कि 1 से लेकर के 23 तक में कितना विषम संख्या है, तो 12 है। यहाँ देखिए पूछेगा कि 1 प्लस 3 प्लस 4, अरे यहाँ पे देखिए 5 होगा ना, 4 तो सम संख्या हो जाता है, 1 3 5 डॉट डॉट 63 तक में कितना विषम संख्या है, विषम संख्या का पूछ रहा है कितना, यानी कि 1 से लेकर के 63 तक में कितना विषम संख्या है, तो 63 प्लस 1 बट्टा 2, यानी कि 64 बट्टा 2, यानी कि 32 विषम संख्या है। इस तरह से आपको पता करना है, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 63 तक में कितना विषम संख्या है, तो यहाँ पे विषम संख्या कितना है, तो उसको पता लगाने के लिए अंतिम में 1 जोड़ देते हैं। 63 अंतिम है 63 में 1 जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिए, तो 63 में 2, यानी कि 63 1 64 हो गया, 64 में 2 से डिवाइड किए तो 32 दूना 64, यानी कि 1 से लेकर के 63 तक में 32 विषम संख्या है। तो समझ गए ना हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसी भाषा में, यानी कि इसी सवाल को आपको भाषा के रूप में जब कैसे पूछता है उसको भी देखिए। तो पूछेगा कि प्रथम 21 विषम संख्या का योग, भाषा वाला पूछेगा ना, तो भाषा वाला आप लोग बना लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि भाषा वाला में जो दिया रहता है वही n का मान होता है। कह रहा है कि प्रथम 21 विषम संख्या के योग, यानी कि शुरू से लेकर के 21 विषम संख्या का योग, 21 विषम संख्या यानी कि 21 को संख्या चाहिए, तो वही तो n का मान पता चल गया, n का मान पता चल गया तो n का स्क्वायर होता है विषम, प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है, n का स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। अब जैसे वो गुना कर लीजिएगा ना, लेकिन पूछ देगा कि प्रथम, पूछ देगा नहीं, पूछा है प्रथम जो है 23 विषम संख्या का योग, प्रथम 23 विषम संख्या का योग, प्रथम 23 विषम संख्या का योग का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के 23 विषम संख्या, आने वाले 23 को विषम संख्या का योग। ये नहीं समझिएगा कि 1 से लेकर के 23 तक का, तो 1 से लेकर के 23 तक का ये नहीं समझिएगा, ये 23 तक का तो कितना हो जाएगा 23 प्लस 1 बट्टा 2, यानी कि 24 बट्टा 2, यानी कि यहाँ तो 12 हुआ विषम। 1 से लेकर के 23 तक में 12 यानी कि विषम संख्या हुआ, 1 से लेकर 23 तक में कितना विषम संख्या हुआ 12। लेकिन ये कह रहा है कि प्रथम से, यानी कि शुरुआत से 1 से लेकर के 23 विषम संख्या, 23 तक नहीं 23, यानी कि 23 से भी आगे जाएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 23 आएगा, 25 आएगा, 27 आएगा, वहां तक का विषम संख्या का योग पूछ रहे हैं। ये मतलब नहीं समझिएगा इसका मतलब, यानी कि n का मान है ये, तो 23 का स्क्वायर कर देंगे। जब हमको n का मान पता चल जाता है तब तो हम आसानी से बना सकते हैं। 23 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 3 9 3 2 6 और 23 2 46,
तो कितना हो जाएगा 9 6 6 12 4 1 5 यानी कि 529 हो जाएगा इसका आंसर। समझे ना हम क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो भाषा के रूप में देगा सवाल बनाने के लिए तो वही भाषा के रूप में वही n का मान होता है, बस n का स्क्वायर कर देंगे। प्रथम 21 विषम संख्या का योग, प्रथम 21 विषम संख्या के योग का मतलब क्या हुआ, n का मान यानी कि कितना विषम संख्या का निकालना है, तो 21 को विषम संख्या का है तो n का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए। तो इस टाइप का सवाल सभी आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को बनाने में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग समझ जाइएगा 21 को विषम संख्या कह रहा है तो विषम संख्या का संख्या पता चल गया कितना विषम संख्या, तो जब संख्या पता चल जाता है विषम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो 21 के बारे में पूछ रहा है तो 21 का स्क्वायर कर देंगे, 23 के बारे में पूछ रहा है 23 का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए ना। तो ये सब आप बढ़िया तरीके से समझिएगा। लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है देखिए। और देखिए इसी टाइप में जो है लैंग्वेज में किस तरह से पूछेगा, प्रथम से 21 तक का विषम संख्या का योग। अब यहाँ पे जो है लैंग्वेज चेंज हो गया है। प्रथम से 21 तक का यानी कि 1 से लेकर 3 + 5 21 तक का, प्रथम से 21 तक का विषम संख्या योग, 1 से लेकर के 21 तक का विषम संख्या का योग। यहाँ पर चेंज हो गया लैंग्वेज। तब क्या करेंगे 21 + 1/2 यहाँ पे n का मान निकालना पड़ेगा। प्रथम से 21 तक का, प्रथम से 21 तक का विषम संख्या का योग। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गया है तो क्या करेंगे 1 3 5 21 तक का ना, तो 21 तक का हो गया। 21 से 22 22/2, अब 22/2 का मतलब क्या हुआ 11 यानी कि यहाँ पे एक प्रथम से 21 तक में कितना विषम संख्या है तो 11 हुआ। अब 11 के स्क्वायर कर दिए, यानी कि 11 कितना हो जाएगा 121, तो 121 हो गया आंसर। समझ गए ना। तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करने का है। आपको जो है लैंग्वेज चेंज कर दिया है। यहाँ पे प्रथम से 21 तक का, प्रथम से 21 तक का विषम संख्या का योग निकालना है तो उसको लिखेंगे कैसे 1 3 5 21 तक का विषम संख्या का योग। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट 21 हो गया। अब क्या करते हैं n का मान निकालने के लिए अंतिम में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। 21 से 22 हो गया, 22 में 2 से भाग दिए तो 11 n का मान निकला। यानी कि प्रथम से लेकर के 21 तक में विषम संख्या कितना है तो 11 पता चला। अब n का मान पता चल गया तो n का स्क्वायर कर देते हैं, वही निकल जाता है 121 हो गया इसका आंसर। तो देखिए हो सकता है आपको जो है ना बुरा लगता हो पढ़ने में, सर जी एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, ये पढ़ाने का कोई तरीका है नहीं रे, यही पढ़ाने का तरीका है। विद्यार्थी को कम पढ़ाओ लेकिन इस तरह से पढ़ाओ ताकि विद्यार्थी एक बेहतर तरीका से समझ जाए। जब विद्यार्थी समझ जाएगा तो प्रतियोगी परीक्षा में चाहे कहीं पर भी ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे वो बना लेगा। जब वहाँ पे वो क्वेश्चन को बना लेगा तो उसके मन में बहुत सारी खुशहाली आएगी, उसका मन जो है उसका हौसला बढ़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ही कम पढ़ना है लेकिन बेहतर तरीका से पढ़ना है। समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया तरीके से देखिएगा। पूछ देगा क्या प्रथम से लेकर के, प्रथम से जो है 25 तक के विषम संख्या के योग। तो क्या करेंगे 1 से लेकर के 25 तक में देखेंगे विषम संख्या कितना है। तो 1 से लेकर 25 तक में 25 में 1 जोड़ देंगे, आप 2 से भाग दे देंगे तो 25 1 26/2 तो हो जाएगा कितना 13। अब 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169। यानी कि 1 से लेकर 25 तक का विषम संख्या का योग कितना हो गया 169। समझ गए ना। इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 2 + 4 + 6 (10) यानी कि 2 + 4 + 6 (10) तक का योग निकाले, योग निकाले। जिस तरह से वहां पे हम समझाए अभी जो है तुरंत इससे पहले, ठीक उसी तरह यहां पर भी समझना है। यहां देखिए 2 4 6 10 ये क्या है, ये तो सम संख्या है। तो सम संख्या का यहां देखिए प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है तो योग होता है n × n + 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हमको n निकालना है। कितना विद्यार्थी कहेगा कि 2 4 6 यानी कि n का मान 10 है, जबकि n का मान 10 नहीं होगा। यानी कि 2 से लेकर के 10 तक में n का मान 10 नहीं होगा। यानी कि 2 से लेकर के 10 तक में सम संख्या की संख्या नहीं है 10 को। यहाँ देखिए ना हम बताते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10। यानी कि यहाँ देखिए तो अब तो पता चल गया होगा कि 2 से लेकर के 10 तक में कितना है सम संख्या। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 होगा। लेकिन n का मान कई विद्यार्थी ले गएगा अंतिम में 10 है तो 10 ले लेंगे, यानी कि n की जगह पर 10 ले लेंगे। नहीं, n का मान कैसे निकालते हैं, तब n का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये अंतिम वाले में से 2 से डिवाइड कर देते हैं, अंतिम वाले में 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जहाँ से कहेगा जहाँ तक में
जहां तक में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो n का मान निकल गया 5। अब ये n का मान इस फॉर्मूला में रखेंगे। ये आप लोग कभी गलती मत कीजिएगा कि 2 4 6 10 तक निकालना है तो n का मान 10 हो जाएगा। ये सम संख्या के बारे में है। विषम संख्या में क्या करते थे, अंतिम में 1 जोड़ते थे और 2 से डिवाइड करते थे, तब जो मान निकलता था वो n का मान होता था। यहाँ पे क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या में अंतिम वाले में जोड़ेंगे नहीं, बस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 में 2 से डिवाइड किए, n का मान 5 निकला। अब यही n का मान दे देंगे क्या, जो है n के जगह पे, यानी कि प्रथम n सम संख्या के योग का फॉर्मूला की जगह पे n की 5 हो जाएगा, इंटू 5 + 1 तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 6 तो हो जाएगा 6 5 30। देखिए यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे 5 दे दिए, क्योंकि n का मान निकला 5। 5 5 + 1 5 5 + 1 5 1 6 5 30। इधर भी जोड़िएगा आप लोग, 2 4 6 6 12 8 20 10 30। इधर भी जोड़े तो 30 निकला, और फार्मूला की सहायता से भी निकाले तो 30 निकला। फार्मूला की सहायता से हमको शॉर्ट में बन जाएगा और आसानी तरीका से बन जाएगा और कम समय में बन जाएगा। तो फार्मूला का इस्तेमाल करना है हमेशा एग्जाम में, परीक्षा में, समझ गए। तो देखिए इस तरह से, जिस तरह से उसमें भाषा वाला समझाए ना, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग समझ जाइएगा उस तरह से। देखिए जैसे कि पूछ देगा 2 + 4 + 6 डॉट 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 पूछ देगा 1 शतक का योग। तो 1 शतक का यानी कि 2 4 6 ये क्या है, ये सम संख्या है, यानी कि सम संख्या का योग 1 शतक का निकालना है। तो 1 शतक में कितना सम संख्या है, यहाँ भी देखिए ये n का मतलब क्या हुआ, n × n + 1। प्रथम n यानी कि प्रथम n सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग तो आप लोग जानते हो n का स्क्वायर, n पता चला इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे सम संख्या का फॉर्मूला है, प्रथम n सम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1। इसको किस तरह से हल करते हैं, n का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि 2 4 6 और 1 शतक में कितना सम संख्या है उसको लिखना है। यहाँ देखिए तो 2 4 6 यानी कि 100 के बीच में कितना सम संख्या है, इसको निकालने का तरीका है 100 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। जहाँ तक का कहेगा ना वहाँ तक में 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि निकल गया 50। यानी कि 2 से लेकर के 100 तक में कितना सम संख्या है, तो 50 वो है। तो n की जगह पे 50 रख देंगे। तो 50 × 50 + 1 तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 51। 50 1 51 हुआ ना, तो 51 50 को गुना कीजिए, 51 50 0 0। इसके बाद देखिए 5 1 5 5 25 तो कितना हो जाएगा 0 5 5 2 यानी कि 2550 हो गया इसका आंसर। समझ गए ना, 5 1 5 5 25 ये हो गया इसका आंसर। तो समझे ना हम क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार और फिर समझ लीजिए। n² क्या है, तो n² है प्रथम n विषम संख्या का योग। n का मतलब क्या हुआ, कहाँ तक के विषम संख्या का योग, कितना विषम संख्या है। आपको विषम संख्या की संख्या पता चल जाएगा कि 1 से लेकर के 23 तक में कितना विषम संख्या है। अगर वो संख्या पता चल जाएगा तो n की जगह पर रख देंगे, बस सॉल्व कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर पूछ देगा कि सम संख्या का योग, तो यहाँ पे n का मतलब होता है कि कितना सम संख्या का है। मान के चलिए 2 से लेकर आप 100 तक का निकालना चाहते हैं, तो 2 से लेकर के 100 तक में कितना सम संख्या है, तो जितना सम संख्या है वहाँ n की जगह पर रख दीजिए, फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा एक बेहतर तरीका से। तो समझ गए ना ये सारी छोटी छोटी बातों को, और यही छोटी छोटी बात आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो बार बार हम सभी वीडियो में बोलते हैं कि सारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, तो शेयर करते नहीं है। जब शेयर नहीं कीजिएगा तो व्यूज नहीं आएगा, सारे दोस्तों के पास नहीं जाएगा। और ये जो है जितना भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी कर रहे हैं ये सभी राज्य के लिए है, ये नहीं जो स्पेशली बिहार के लिए है। देश के सभी राज्यों में इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 8 में, यानी कि क्लास 8 के NTSC एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। समझ गए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप पे लैंग्वेज में देखिएगा। तो आप लोग को एक बेहतर तरीका से पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा। देखिए पूछ देगा यहाँ पे प्रथम 20 सम संख्या का योग। अभी जो इससे पहले विषम संख्या के बारे में बताए थे, प्रथम 20 सम संख्या का योग 1 से लेकर के 20 तक का नहीं, 1 से लेकर के 20 तक का नहीं सोचना है यहाँ पे। अब हम लोग जो है ना सम संख्या में लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम, यानी कि भाषा वाले सवाल को किस तरह से पूछा जाता है उसको एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्या का योग। तो प्रथम 20 सम संख्या का योग का मतलब क्या हुआ, 2 से लेकर के 20 तक का नहीं, जहां तक में 20 को यानी कि सम संख्या पूरेगा, 2 से लेकर के कहां तक जो है पूरता है, कितना 20 सम संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है
2 4 6 20 तक जोड़िएगा तो 20 तक में कितना हुआ? 10 को सम संख्या हुआ, क्योंकि 20 में 2 से भाग देते हैं तो 10 हुआ। प्रथम 20 सम संख्या का योग, 2 से लेकर के कहाँ तक 20 को सम संख्या पूरेगा वहाँ तक का योग, तो यानी कि n का मान दे दिया है तो n का मान इस फॉर्मूला में बिठा देंगे। 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20 1 21 और गुना 20 तो 21 दुना 42 420 इसका आंसर आ गया। समझे ना इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है? ये सब सवाल काफ़ी ईजी है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में पूछा जाएगा। आप लोग थोड़ा माइंड लगाइएगा ना तो आपको सारा सवाल बन जाएगा, समझिए। ठीक उसी तरह देखिए पूछेगा आपकी प्रथम से, यहाँ देखिए लग रहा है ना मार्कर खत्म हो गया है, अभी सब कुछ अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, मरकरी लाए हैं, बोर्ड लाए हैं, मोबाइल खरीदे हैं तब इतना समय दे रहे हैं, अभी एक भी यूट्यूब से पेमेंट नहीं आया है, फिर भी हम आपसे मदद मांगते हैं। तो आप लोगों को क्या होता है, जब मदद कीजिएगा तो सारे विद्यार्थी देखेगा तो हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, तो सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा तब ना हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए प्रथम से 20 तक का सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। यहाँ देखिए प्रथम मतलब कि 2 4 6 डॉट 20 तक का। यहाँ देखिए प्रथम से 20 तक का। यहाँ देखिए ये दोनों सवाल में भाषा में प्रॉब्लम है। पहला वाला देखिए प्रथम 20 सम संख्या के योग, यानी कि 2 4 6 से लेकर के कितना तक जाएंगे ताकि हमको 20 को सम संख्या प्राप्त हो जाएगा, पहला का ये मतलब हुआ। लेकिन यहाँ दूसरा का प्रथम से 20 तक का सम संख्या के योग, तो प्रथम से 20 तक का निकालते हैं तो इसमें सम संख्या पूछता है 20/2, यानी कि अंतिम वाला में हमेशा n का मान निकालते हैं। कैसे? अंतिम वाला में से 2 से डिवाइड कर देते हैं 10, तो यहाँ पे 10 क्या हो गया? n का मान। तो आप जो है n का मान ई फॉर्मूला बिठा देंगे, n इंटू n प्लस 1, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया? तो 11 और गुना 10 तो 11 धन 110 इसका आंसर हो गया। प्रथम से लेकर के 20 तक का सम संख्या के योग कितना हो गया? 110। हम जो है ना जो भी बता दिए ना उस ट्रिक को, उस मतलब को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, समझ गया ना। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। अभी जो है ना ये जो है मार्कर काम नहीं कर रहा है पूरा अच्छा से, मार्कर में इंक डालना होगा। थोड़ा तबीयत भी खराब हो गया है, बहुत बोलते हैं ना। आप लोग को लगता होगा सर जी एक ही बार में वीडियो आते हैं बना लेते हैं, वीडियो को एडिटिंग करना पड़ता है, वीडियो को चेक करना पड़ता है, हम कहाँ गलती किए हैं, कहाँ सुधारना है, क्या बोलना है, किस तरह से लिखना है, सब कुछ सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत होता है। फिर भी आप लोग मदद नहीं करते हो, फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हो, पता नहीं क्या हो गया है आप लोगों को। चलिए नहीं भी मदद कीजिएगा तो कोई बात नहीं, जिसका कोई मदद नहीं करता है उसको भगवान मदद जरूर करता है, भगवान हमको हेल्प जरूर करेगा जब हम सच्चा दिल से, सच्चा हृदय से, सच्चा मन से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और आप लोग सफल हो जाइएगा तो आप ही एक दिन कहिएगा सर जी जो है सभी विद्यार्थी को इसी चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़े थे इसलिए हम लोग पास हुए। ज़रूर बताइएगा, ऐसी बात हो ही नहीं सकता है कि आप लोग नहीं बताइएगा। तो यहाँ देखिए इस बात को आप लोग याद रखिए, ये फॉर्मूला को x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x। इसको याद रखना है, x³ माइनस 1/x³। इसके बाद देखिए x माइनस 1/x प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। क्या? x³ प्लस 1/x³ का फार्मूला क्या होता है? x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x, x³ माइनस 1/x³। इसका फार्मूला क्या होता है? x माइनस क्या होता है? x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। ये अभी हम क्यों लिखाए? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा गया है, समझ गए। इसमें क्या करेगा? x प्लस 1/x का मान दे देगा, जैसे कि पूछेगा x प्लस 1/x। देखिए हम यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं ना, अगर नहीं दिखाई देता हो तो आप लोग क्या कीजिए, हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको सुनिए, सुन के तो आपको पता चल जाएगा। मान के चलिए x प्लस 1/x का मान दे दिया आपको कितना? 6 दे दिया। x प्लस 1/x का मान दे दिया 6। अब पूछेगा कि x³ प्लस 1/x³ का मान
देखिए तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना आप लोग बनाइएगा। तो इसका फॉर्मूला याद करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यू प्लस 1/x का क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, यानी कि इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एक्स प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। समझ गए? तो इसका देखिए यहाँ पे बनाते हैं, कितना है इसका आंसर? 6 है। तो 6 का होल क्यू कर देंगे, माइनस 3 इंटू 6। तो 6 का होल क्यू कितना होगा? 6 का 36, 6 का कितना होगा? 216 होना चाहिए। 6 का 36, 36 18, 2 21 हो गया, यानी कि 216 में से आप लोग क्या कीजिए, माइनस 18 घटा दीजिए। 36 18 होगा ना, तो 216 में से 18 घटाइए। तो 18 घटाते हैं तो 16 में से 8 गया 8, और जो है 0, 10 में से 1 गया 9, और 1 से 98, 8 8 16 और 9 1 10, 1 11 और 1 1 2, यानी कि 198 इसका आंसर आ गया। समझ गए किस तरह से बनाना है? मान के चलिए आपको कहेगा x माइनस 1/x का मान दे देगा, पूछेगा x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला। तो x³ माइनस 1/x³ का मान पूछेगा, फॉर्मूला नहीं। x³ माइनस 1/x³ का मान कब पूछेगा? जब x माइनस 1/x का मान दे दे। तो मान के चलिए x माइनस 1, यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x का मान दे देगा 3। अब पूछेगा क्या? x³ माइनस 1/x³ का मान, x³ माइनस 1/x³ का मान। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस 1/x क्या होल क्यू माइनस, यानी कि माइनस नहीं प्लस होगा 3x माइनस 1/x। तो क्या करेंगे? x³ माइनस 1/x³ का मान पूछ रहा है, तो x माइनस 1/x का मान कितना है? 3। तो इसके जगह 3 दे देंगे। 3 पर पावर क्यू माइनस 3 प्लस है, हमेशा प्लस होगा। x³ माइनस 1/x³ का मान होता है x माइनस 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए आप फॉर्मूला कर देंगे, 3 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1/x का मान दिया है 3। तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 27 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 17 में से 9 गया 8, 18 हो गया। 18 9 कितना होता है? 27, 8 9 17, 1 1 2, यानी कि इसका आंसर हो गया 18। समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन? आप लोग इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, x प्लस 1/x। समझ गए? x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस x बटा, यानी कि 1/x। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, और हमको भी हेल्प करना है, आप लोग सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में।